इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं कि अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन्हीं इंद्रियों के 5 विषय बताए। यानी जो महाभारत का युद्ध है, उसे लेकर जब क्षेत्र को निश्चित किया गया, यानी ये पूछा गया कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ ये महाभारत हो रहा है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, वही क्षेत्र है। यह एक अखाड़ा है। इसमें लगने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, एक दैवी संपद और दूसरी आसुरी संपद। आप मान सकते हैं कि जो पांडु संतान थी वो दैवी संपद और जो धृतराष्ट्र संतान थी वो आसुरी संपद, यानी सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। उनका मानना है कि अनुभवी महापुरुष की शरण में जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध भी है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उसमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिली। ये तो आपसी बदले हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं है। ऐसी ही कुछ बातें गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हम सभी के लिए छोड़ी हैं, हम सभी को समझाया है। इसी के साथ मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझने लायक है। यानी जो गीता का प्रथम अध्याय है, आज हम जानेंगे कि उसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए वो हमें, ऐसा क्या कारण है कि उसे पढ़ने से हमें कुछ प्राप्त होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा है महादेव जी से कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं। तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं जापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूप जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, तो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम भी सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली।
एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल लिया, यानी खरीद लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और जो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता, उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था, और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा, और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं गए। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अपने पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पिछले जन्म की सुध की। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए, तो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। जी हाँ, तो ये था गीता के प्रथम अध्याय का महत्व। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।